किसान आंदोलन और कृषि कानून पर फैसले का दिन, आज फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। कानून की वैधता, किसानों के धरने समेत सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट टुकड़ों में दे सकता है आदेश। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, बोले सर्वमान्य होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सकेंगे। किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कमेटी बनाने का प्रस्ताव। सॉलिसिटर जनरल बोले कई कमेटी के प्रस्ताव पर बना है कानून। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किसान संगठनों ने जारी किया बयान। कमेटी के गठन के कयासों के बीच किसानों ने किया शामिल होने से इनकार। और जब फटकार लगाई तो 22 दिन में सरकार को ढूंढ कर जाई सुप्रीम कोर्ट। भाग्य थी सरकार को। कल किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, पूछा क्यों नहीं रोकते नए कानून पर अमल। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सरकार की ओर से दी गई दलील। सॉलिसिटर जनरल बोले किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं तो नहीं लगेगी कानून पर रोक। किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, अगर खून खराबा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सुलगी सियासत, कांग्रेस ने किया जोरदार हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरने का कांग्रेस का प्लान, विपक्षी दलों के साथ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कर सकती हैं बैठक। आज 48वें दिन जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली से चारों ओर डटे हैं आंदोलनकारी। पंजाब के मोगा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, 26 जनवरी को दिल्ली में दाखिल होने की तैयारी। देश के 13 शहरों में वैक्सीन की सप्लाई, 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से भेजी गई कोविड वैक्सीन की खेप, सुबह ट्रक्स में भरकर वैक्सीन रवाना। सूत्रों के मुताबिक करीब 200 रुपए होगी कोविशील्ड की एक डोज की कीमत। पहले चरण में 1 करोड़ डोज देगा सीरम इंस्टीट्यूट। दिल्ली आ गई है कोरोना वैक्सीन, एयरपोर्ट पर उतारी गई पहली खेप। अहमदाबाद भी पहुंची कोरोना वैक्सीन, सरदार पटेल एयरपोर्ट पर उतरी पहली खेप। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 12,584 नए मामले, एक दिन में 167 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 306 नए मामले, एक दिन में 13 लोगों की मौत। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू ने दिया दस्तक, देहरादून और कोटद्वार में पॉजिटिव मिले मृत पक्षियों के सैंपल। राजस्थान में फैला बर्ड फ्लू का संकट, जयपुर में चिड़ियाघर को बंद किया गया। देश के 10 राज्यों में पहुंचा बर्ड फ्लू, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को दी सावधान रहने की नसीहत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बर्ड फ्लू की पुष्टि, मृत कौवों में पाया गया वायरस। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मृत पाई गई 4 मुर्गियां, लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर दहशत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में 16 जनवरी से टीकाकरण पर जताया संदेह, कहा मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, केंद्र से अभी नहीं मिली वैक्सीन पहुंचाने की कोई भी जानकारी। राज्य सरकार, भारत सरकार से प्राप्त होगा, हम लोग देंगे हम लोग देंगे ना। अभी तो समय आ रहा है, अभी आया कहाँ आया। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों के किसान को नहीं मिल पा रहा सरकारी योजना का लाभ। सुकमा में लगाए गए 90% सोलर पंप अभी तक चालू नहीं। भारत में तनाव के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी से अपने जवानों को हटाया, 10,000 जवान पीछे हटे। भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर के दायरे से चीनी सैनिक हटे। लद्दाख में 0 से नीचे गिरते तापमान के चलते चीन ने उठाया कदम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद को दी अंतरिम राहत, 13 जनवरी तक सोनू सूद की बिल्डिंग पर हथौड़ा नहीं चला सकेगी बीएमसी। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को राजद्रोह केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने 25 जनवरी तक दोनों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बने पिता, पत्नी अनुष्का ने दिया बेटी को जन्म। 14 जनवरी को तमिलनाडु में रहेंगे राहुल गांधी, कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव, थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में हिस्सा लेने गई थी। कानपुर के विकास दुबे कांड की जांच एसआईटी ने प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी। एसआईटी ने अपनी जांच में 150 करोड़ की संपत्ति के सबूत जुटाए थे। ड्रग्स मामले में मुच्छड़ पानवाला को एनसीबी ने किया गिरफ्तार, कल मुंबई में हुई थी पूछताछ। टीम इंडिया को एक और झटका, बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक तेज गेंदबाज बुमराह चौथे टेस्ट से बाहर, जडेजा और हनुमा विहारी पहले हो चुके हैं चोटिल।
पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही देवी देवताओं से जुड़ी सियासी बयानबाजी। टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने राम को बताया बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर। टीएमसी नेता सुजाता मंडल का बयान, बीजेपी खुद को बेचने के लिए प्रभु रामचंद्र को एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर करती है इस्तेमाल। যে রামচন্দ্রকে তারা ইউজ করে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে, যেমন প্রোডাক্টকে বিক্রি করার সময়। सुजाता मंडल ने किया सवाल, रामायण में किस पृष्ठ पर लिखा है सिर्फ बीजेपी के हैं भगवान राम। सुजाता मंडल ने दलितों के घर अमित शाह और जेपी नड्डा के खाना खाने का भी उड़ाया मजाक। प्रयागराज के माघ मेले में सीता पर टीएमसी सांसद के विवादित बयान की गूंज, बयान पर भड़का संत समाज। रणनीति है, पाकिस्तान परस्त है, बांग्लादेश परस्त है, रोहिंग्याओं के साथ खड़े रहने वाले, आतंकवादियों के साथ खड़े रहने वाले। वानी महाराज ने दी धमकी, सीता पर अमर्यादित बयान देने वाले सांसद कल्याण बनर्जी को जेल नहीं भेजने पर ले लेंगे भू समाधि। यह सरकार को चाहिए राष्ट्रपति जी का एक विशेषाधिकार करके उसके सरकार को बर्खास्त करें, सांसद को बर्खास्त करें, उस पर कार्रवाई करें, उसको जेल भेजें। प्रयागराज में माघ मेले में लगी पुलिस की पाठशाला, आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है अच्छे आचरण का संदेश। रायबरेली दौरे पर गए आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर एक शख्स ने फेंकी स्याही, जमकर हुआ हंगामा। विवादित बयान देने के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सोमनाथ भारती, सुल्तानपुर कोर्ट में 13 जनवरी को जमानत अर्जी पर सुनवाई। विवादित बयान देने वाले आप विधायक सोमनाथ भारती पर बरसे मंत्री मोहसिन रजा, कहा ऐसे लोगों के लिए यूपी प्रतिबंधित, केजरीवाल से की माफी की मांग। यूपी दौरे के दौरान सोमनाथ भारती के विवादित बयान पर हुई थी गिरफ्तारी, कहा था यूपी के अस्पतालों में पैदा होते हैं कुत्तों के बच्चे। गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की कोर कमेटी की बैठक, विधानसभा चुनाव की बनी रणनीति। पाकिस्तान ने फिर दी गुस्ताखी, तोड़ा सीजफायर, पुंछ इलाके में अंधाधुंध गोलीबारी। पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में 16 साल का लड़का हुआ घायल, शाहपुर और मेढर इलाके में गिरे पाकिस्तानी मोर्टार से दागे गए गोले। जम्मू कश्मीर के डोडा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर 5.1 आंकी गई तीव्रता। पाकिस्तान में फंसे 114 यात्री अमृतसर लौटे, लॉकडाउन के बाद फंसे सभी यात्रियों की अटारी वाघा बॉर्डर से हुई वापसी। कृषि कानून के विरोध में बुंदेलखंड किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में दिया धरना। एमपी के मुरैना में जहरीली शराब का कहर, 10 लोगों की मौत। 2 अलग अलग गांवों में जहरीली शराब पीने के बाद मचा हड़कंप, 7 गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज जारी। एमपी के राजगढ़ में बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत। बिहार के कैमूर में डीएफओ के चालक ने ठेकेदार को मारा चाकू, गंभीर रूप से घायल ठेकेदार अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू, राजपथ पर हुआ रिहर्सल। केदारनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी, 3 फीट तक बर्फ से ढका पूरा धाम। केदारनाथ धाम के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले सभी पैदल मार्ग बंद। लगातार हो रही बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम हुआ गुलजार, हर जगह बर्फ की सफेद चादर आई नजर। औली में बर्फबारी के बाद आईटीबीपी ने शुरू किया स्कीइंग प्रशिक्षण, 1 फीट तक जमी हुई है बर्फ। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर घने कोहरे की चादर ने दी दस्तक, शीत लहर के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज। अभिनेत्री रही पायस पंडित ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली, 10 से ज्यादा हिंदी और दक्षिण की फिल्मों में कर चुकी हैं काम। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी की महिला पंचायत अध्यक्ष रहमत जहां को पति ने दिया 3 तलाक, मारपीट का आरोप। रहमत जहां के मुताबिक पति सरकारी कामों में कराना चाहते थे गड़बड़ी, मना करने पर की मारपीट, बाद में दिया तलाक। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में हत्या और बलात्कार के बढ़ते अपराध पर जताई चिंता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन किया तलब। मध्यप्रदेश के दमोह में हत्याकांड के बाद बढ़ा तनाव, हिंदू संगठनों ने बंद का किया ऐलान, उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब में हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों ने एसआईटी बनाने की मांग की, सीएम अमरिंदर सिंह को सौंपेंगे खून से लिखा खत। बिहार में हर घर जल हर घर नल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, मानेर के कई पंचायतों में कागज पर योजना पूरी, लेकिन असलियत में बोरिंग तक नहीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बदमाश ने पान वाले पर चलाई गोली, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के झांसी में रामलीला के मंच पर डांसर्स ने लगाए ठुमके, जुटी भीड़ के बीच कोरोना काल के नियमों की उड़ी धज्जियां।
यूपी के शाहजहांपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट। बाइक रेस के दौरान एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बढ़ा था विवाद। महाराष्ट्र के मालेगांव में चलती बस में महिला से बलात्कार, आरोपी क्लीनर को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीधी में विधवा महिला से गैंगरेप, आरोपी फरार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है पीड़िता। रायपुर में कांग्रेस पार्षद की धमकी का वीडियो वायरल, एक महिला के सामने उसके बेटे को धमकाया। मुरादाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर भाई बहन की मौत, मदरसे से लौटते वक्त हुआ हादसा। लखनऊ में जौहरी से लूटपाट के 5 आरोपी गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। सस्ती शराब को ब्रांडेड बोतल में बेचने के गोरखधंधे का खुलासा। यूपी के शाहजहांपुर में एक आरोपी और एक सेल्समैन गिरफ्तार। प्रयागराज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में छात्र परेशान, शिक्षक भर्ती में शामिल करने के नोटिफिकेशन का इंतजार। सागर में प्रेमिका पर चाकू से हमला करने के बाद प्रेमी ने लगाई फांसी, घायल प्रेमिका अस्पताल में भर्ती। छिंदवाड़ा में नाबालिग लड़की का मिला शव, अभी नहीं हो पाई शिनाख्त। मेरठ में अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी, एक हत्याकांड का हुआ खुलासा। यूपी के बाराबंकी में कुछ लोगों ने एसडीएम दफ्तर में ग्राम प्रधान को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। पुलिस की मौजूदगी में प्रधान की पिटाई का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के खंडवा में बलात्कार के बाद नाबालिग की हत्या, आरोपी दुकानदार फरार। चित्रकूट में संतों ने कलेक्टर ऑफिस पर किया प्रदर्शन। बदमाशों के डर में तमाम साधु संतों के आश्रम छोड़ने का उठाया मुद्दा। वाराणसी में बिजली विभाग के कर्मचारी की हत्या पर खुलासा, वैध संबंधों की वजह से मारी थी गोली, 2 दोस्तों की गिरफ्तारी। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने दबोचा, पिस्टल बरामद।